बात 1987 की है। मैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर उपनिदेशक शैक्षणिक पद पर कार्यरत था, परंतु बोर्ड के कर्मचारियों, एक दो अधिकारियों एवं राजनेताओं के छुट्टियों को मैं रास नहीं आया और उन्होंने मुझे जल्दी ही परेशान कर दिया। घोर अनियमितताओं का आरोप लगा दिया। फलतः वे मुझे कॉलेज शिक्षा विभाग में वापस भेजने की मुहिम में कामयाब हो गए और मेरी नियुक्ति भिवानी से 100 किलोमीटर दूर राजकीय महाविद्यालय नारनौल में पद रिक्त न होने पर भी कर दी गई। मुझे बोर्ड की कोठी खाली कर देने का अपराधिकृत आदेश दिया गया। परीक्षा केंद्र से पुस्तकें उठा लाने का लांछन लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी गई। कोठी के बाहर नित्य डीएसपी साहब की जीप आकर खड़ी होने लगी। भिवानी का कोई मकान मालिक मकान किराए पर देने को तैयार नहीं था। राजनेताओं के चमचे मार डालने की धमकी देने लगे। मित्रगणों ने मेरे घर की तरफ आने को अपशकुन मानना प्रारंभ कर दिया। भला चाहने वाले शिक्षा सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष को भी भ्रमित कर दिया गया। बोर्ड के तत्कालीन सचिव, जो मेरे कॉलेज के होने तथा राजस्थानी होने से मित्र और भाई होने का दावा करते थे, वे भी विपरीत हो गए और मैं कहीं का न रहा। पत्नी स्थानीय विद्यालय में शिक्षिका थी, बेटा और 2 बच्चियां पढ़ाई कर रहे थे। दैनिक यात्री बनना बहुत कठिन था, बच्चों को अकेले छोड़ना भी असंभव और खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में कोई क्या करे। वीर हनुमान का स्मरण किया, माँ संकटा का जप किया, माँ शारदा की वंदना की, परंतु सब बेकार। नारनौल जाकर कार्यभार संभाला। वहाँ संस्कृत के 4 साथी पहले से ही तैनात। घोर संकट का सामना करने लगा था मैं, पर करता भी क्या। आखिर हमारी धर्मपत्नी की एक मित्र ने प्रस्ताव रखा, हमारे घर आ जाओ, छोटा है पर दिल बड़ा होना चाहिए। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। हम उनके घर चले गए। उनके माता पिता बहुत ही उदारचेता व्यक्ति है। उन्होंने बहू बेटे की तरह हमें स्थान दिया, पर राहु केतु शनि जैसे ग्रह ग्रहण लगाने में तत्पर रहे। भगवान शिव के परम भक्त पम शून्य प्यारेलाल शर्मा हेडमास्टर के पद से हाल ही में रिटायर हुए थे। वे ही हमारे मकान मालिक थे। एक दिन वे बोल उठे, आप जोगी वाले बाबा का व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, भंडारा करिए, वे आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। मेरे साथ चलिए, मैं नित्य जोगी वाला शिव मंदिर जाता हूँ, चमत्कारी है। मैंने कहा, मेरा तो किसी पर विश्वास नहीं रहा। हाँ, पहले मेरा काम करे तो मैं उन देवता को मानूं। उधार का काम मुझे पसंद नहीं। आप कहते हैं तो आज आपके शिव मंदिर नहीं जाकर यहीं से यह प्रार्थना करता हूँ कि यदि 7 दिन में आपके शिव ने मुझे भिवानी बुला लिया तो मैं सोमवार का व्रत करूंगा, निरंतर और नित्य जोगीवाला शिव के मंदिर जाऊंगा, चाहे कितनी भी देर से बाहर से भिवानी आऊं। इस प्रकार मैंने यह प्रतिज्ञा की कि दिन निकलने के पूर्व यदि मैं कहीं बाहर नहीं गया तो शिव मंदिर नित्य जाऊंगा एवं बाहर से रात को कितनी भी देर से लहूं, मंदिर अवश्य जाऊंगा, पर मेरा काम तो पहले हो। भगवान चंद्रशेखर ने शायद मुझ आर्त और हठी भक्त की पुकार उसी दिन सुन ली और चमत्कार यह हुआ कि मेरे स्थानांतरण के आदेश शनिवार की रात को मुझे मिल गए। मैं भगवान शिवशंकर महादेव शंभू की मूर्ति से लिपट गया और कहा, कल रिलीव होकर आऊंगा, तब आपकी पूजा एवं सोमवार का व्रत आरंभ करूंगा। मेरे पद पर 2 लोगों का ट्रांसफर सरकार ने कर दिया और दूसरा व्यक्ति रविवार को ही कार्यभार संभालने आ गया, पर भगवान शिव ने कोई ऐसा चमत्कार किया कि उसे प्राचार्य कार्यभार नहीं संभालवाया। दूसरे दिन मैं नारनौल जाकर रिलीव होकर अपने एक मित्र के साथ घोर बारिश में रात के 1 बजे भिवानी लौटा तो भगवान शिव को जलाभिषेक पाया और उनके चरण कमलों में मस्तक नवाया। कहा, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तब से मैं भगवान चंद्रशेखर जोगीवाला का परम भक्त बन गया। कहते हैं यह जोगीवाला शिव मंदिर 250 वर्ष पुराना है। यह मूर्ति कोई सेठ लेकर आया था, पर रात्रि विश्राम के बाद बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी, अतः यही शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। मूर्ति की आंखों में एक विशेष आकर्षण है तथा मंदिर में 24 घंटे भक्त शिवोपासना करते देखे जाते हैं। निसंदेह भगवान चंद्रशेखर अद्भुत चमत्कारी है। ओम नमः शिवाय। आई थिंक यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सच्ची और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।